हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनमोल सोनी है। लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का। इससे पहले वाले लेक्चर को हमने फंडामेंटल लेक्चर बोला था, जिसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे बेस टर्म्स डिस्कस किए थे जो हमारे बाकी के लेक्चर्स में काम आने वाले हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो फर्स्ट हैव अ लुक एट दैट एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग हियर। आज का हमारा टॉपिक छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। दिस इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये डायग्राम शायद आप लोगों ने काफ़ी बार देखा हो। जब ये टॉपिक आया होगा आपने गूगल किया होगा। इट सीम्स वेरी सिंपल। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर सिर्फ ये रट लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। इसकी अंदर की जो भी टेक्निकलिटीज़ है वो हम आज करेंगे एंड वील ट्राई टू फिगर आउट द होल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड द क्वेश्चंस जो इससे जुड़े हुए आते हैं। तो टेक अ लुक एट द डायग्राम नाउ। AEIO, ये वापस फेमिलियर आपको लग रहे होंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इस पे बहुत सारी बातें की थी। नाउ इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लास्ट टॉपिक्स वी डिड, हमने इससे पहले स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो देखे थे। उसके अंदर हमने कनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है। तो सर्टेन टर्म्स यू शुड बी नाउ फेमिलियर विद बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। कि प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, इन प्रीमाइसेस की ट्रूथ वैल्यू होती है कुछ। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, किन किन स्टेटमेंट्स की होती है। फिर इनके कुछ कॉम्बिनेशंस हमने देखे थे। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपोजिशन। अब अगर आपको प्रोपोजिशन क्या होता है वो पता है, प्रीमाइस क्या होता है, हर सेंटेंस की एक ट्रूथ वैल्यू होती है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर द वीडियो नाउ। रिवीजन के लिए प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होता है जिसका कोई हाँ या ना या कुछ सही या गलत होता है। जिस स्टेटमेंट का सही गलत हो उसे हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, उस सही या गलत को हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। प्रीमाइस प्रोपोजिशन एक प्रकार का होता है जो आर्ग्यूमेंट के अंदर आता है, जिससे हमारा कंक्लूजन डिराइव होता है। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन होती है जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और कंक्लूजन में डिराइव्ड इंफॉर्मेशन होती है। अब ये इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को देखा था जिसको हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बोला था। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में ही सर्टेन कॉम्बिनेशंस हमने देखे थे। इनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो अगेन क्विक रिवीजन के लिए वील जस्ट टेक इट कि एक क्वांटिटी होती है, फिर एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक क्वालिटी होती है, और लास्ट में प्रेडिकेट आ जाता है। ये स्ट्रक्चर था हमारे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का, जिससे कई कॉम्बिनेशंस करके हमने लास्ट 4 मूड्स पढ़े थे विच वर AEIO अगेन। तो अगर इतना क्लियर है तो अब ये डायग्राम देख के थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी आ रही होगी कि व्हेन आई से ए प्रोपोजिशन, तो ए प्रोपोजिशन से एक सेंटेंस हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जिसका स्ट्रक्चर कुछ फेमिलियर होगा, लाइक ऑल कैट्स आर लेजी, जो हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था। ऑल कैट्स आर लेजी ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है, मतलब ए टाइप का प्रपोजिशन है, जिसमें हमने इधर भी, इफ यू जस्ट वांट टू रिवाइज, तो इधर भी सब कुछ दे रखा है। ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, ए टाइप प्रपोजिशन। नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, ई टाइप प्रपोजिशन। नो या हमने आर नॉट लगाया था वो बात एक ही है। ये यूनिवर्सल है बट नेगेटिव है, यूनिवर्सल होगा बट नेगेटिव होगा। तो आप नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट बोलो या ऑल सब्जेक्ट आर नॉट प्रेडिकेट बोलो, बात एक ही है। देन देयर इज आई प्रपोजिशन जिसमें सम के साथ आर लगेगा, ओ प्रपोजिशन में सम के साथ आर नॉट लगेगा। इसको पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं, इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। अब अगर ये डार्क लेटर्स अब क्लियर हैं एंड यू हैव रिफ्रेश्ड द लास्ट लेक्चर,
तो वी कैन कम अप टू द टर्म्स जो इनके बीच में लिखे हुए हैं, जो एक्चुअली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ने से पहले याद रखना, हियर वी आर नॉट स्टडीइंग द स्टेटमेंट्स अगेन, हम इनके बीच का रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। अब रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन के लिए टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन पता होने चाहिए, जो हमने अभी वापस डिस्कस कर लिया। इफ यू स्टिल वांट टू हैव अ लुक, ये स्लाइड देखिए, दिस इज द स्लाइड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। तो ये टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशंस हमने बनाए, जिससे इस तरह के फिगर्स या स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट्स बनते हैं, और जिनको हम इन मूड्स में बात करते हैं। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स कंटिन्यू। अगर हमको रिलेशन पढ़ना है तो हर किसी का आपस में कुछ रिलेशन होगा ना। सपोज ए ले लेते हैं, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, इसके बीच में लिखा हुआ है कॉन्ट्ररी। अब ए और ई दोनों यूनिवर्सल टाइप प्रोपोजिशंस हैं, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों साथ में हो सकता है फॉल्स हो जाएं, पर साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ये हम अगर सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते जाएं तो यू विल नोटिस दैट इट ऑल मेक्स सेंस। हाउ A type proposition and E type proposition cannot be true together, although they can be false together. वापस एग्जांपल देखें अगर, तो A type और E type में रिलेशन देखो, all cats are lazy, all cats are not lazy। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स साथ में फॉल्स जरूर हो सकते हैं, पर इन दोनों में साथ में ट्रू होने के लिए टेक्निकल एरर है। मतलब या तो सारी कैट्स लेजी हो सकती है या फिर सारी कैट्स लेजी नहीं हो सकती है। ये दोनों कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दे आर कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। तो हैक के लिए हम बस इतना याद रख सकते हैं कि ए और ई का जो रिलेशन है, ये दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो पाएंगे। दिस इज आर इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। और इन दोनों की रिलेशन जो भी साथ में ट्रू नहीं हो पाते हैं, वो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसमें पेयर ये बन गए हमारे ए और ई स्टेटमेंट। हमेशा ए और ई स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, एंड दे वुड नॉट बी ट्रू टुगेदर, ऑल्दो वो हो सकते हैं फॉल्स हो साथ में, बट जो हो रहा है उसको छोड़ो, जो नहीं हो सकता है वो याद रखेंगे, बिकॉज इट इज अ लिमिटेड मटीरियल। अगेन नीचे देखो, यहाँ कॉन्ट्ररी लिखा है और यहाँ सब कॉन्ट्ररी लिखा है। आई रिटन हिंदी टर्म्स अलॉन्ग विद इट, अगर आपको भाषा में दिक्कत आ रही हो तो असंगत बोलते हैं, इसको उपसंगत बोलते हैं। टेक्निकल बात दोनों में सेम ही है, पर हल्का सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें ऊपर साथ में फॉल्स हो सकती थी पर ट्रू नहीं, वो नीचे साथ में ट्रू हो सकती हैं पर फॉल्स साथ में नहीं हो सकती। तो I एंड O टाइप स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी बोथ फॉल्स टुगेदर। ये I और O, हमेशा I और O स्टेटमेंट ही सब कॉन्ट्ररी रहेंगे, जिसका मतलब है वो साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। अगेन लेट्स वेरीफाई कि I और O स्टेटमेंट जो हमारे पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ऑल्दो दे कैन और कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अब सम कैट्स आर लेजी, ठीक है, सम कैट्स आर नॉट लेजी, ये भी ठीक है, और ये दोनों साथ में भी सही हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं, सम कैट्स आर लेजी एंड सम आर नॉट, दे बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। मतलब अगर कुछ कैट्स लेजी हैं, ये बात सही है, और कुछ कैट्स लेजी नहीं हैं, ये भी बात गलत है। ये दोनों साथ में गलत नहीं हो सकते। अगर यू रीड दी स्टेटमेंट्स अगेन, जैसे एक और एग्जाम्पल्स में बहुत बार यूज करते हैं, ऑल मैन आर गुड, सम मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड। तो वो दोनों साथ में सही नहीं हो, साथ में गलत नहीं हो सकते। सही हो सकते हैं, साथ में गलत नहीं हो सकते। जस्ट लाइक वी हियर सेड कि ये पेयर जो है ए और ई का पेयर साथ में सही नहीं हो सकता, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्ररी। ये वाले दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एंड दे आर कॉल्ड एज सब कॉन्ट्ररी। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी भी याद रखने पड़ेंगे, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट दिस वे, ये छप जाएगा आपके दिमाग में कि ए ई आई ओ यहीं आ रहा है, और एकदम से क्या रिलेशन जैसा पता चल जाएंगे। So I've covered 2 ऑलरेडी, 2 और बाकी रहे हैं। लेट्स सी थर्ड। देखो तो ए का ओ के साथ क्या रिलेशन है, बीच में लिखा है कॉन्ट्रडिक्टरी। अब अभी तक हमने स्टेटमेंट्स देखे कि या तो ये दोनों साथ में ट्रू हो जाएंगे,
गलत नहीं हो सकते, या फिर साथ में गलत हो जाएंगे, ट्रू नहीं हो सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर, ना साथ में सही हो सकते हैं ना साथ में गलत हो सकते हैं। सुनने में सिमिलर सा लग रहा होगा, बट अंडरस्टैंड इट दिस वे कि दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है और दूसरा वाला पक्का गलत होगा, और दूसरा वाला अगर सही है तो पहला वाला पक्का गलत होगा। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। अब सेंटेंसेस में देखो तो ऑल एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी, ये दोनों साथ में, अगर ये बात सही है तो वो गलत होगी, वो सही है तो ये गलत होगा। लेट्स अगेन सी हाउ। इनके पेयर बनते हैं दो, इसमें तो एक ही बन रहे थे। इसमें ए और ओ भी एक जोड़ा है और आई और ई भी एक जोड़ा है। ए और ओ, वेट, एक ए और ओ जोड़ा है और एक आई और ई जोड़ा है। ये दोनों कॉन्ट्ररी में आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी में आ रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब या तो ये दोनों साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते हैं, साथ में फॉल्स भी नहीं हो सकते हैं। या फिर ऐसे लिख दूं मैं कि इफ वन इज ट्रू तो दूसरा वाला फॉल्स होगा, और दूसरा वाला फॉल्स है तो पहला वाला ट्रू होगा, मतलब ऑपोजिट रिलेशंस। ओके, इन दोनों पेयर को कंपेयर करते हैं, ए और ओ। ए कह रहा है ऑल कैट्स आर लेजी, अगर सारी बिल्लियां आलसी हैं तो सम कैट्स आर नॉट लेजी सही हो सकता है क्या? नो no. और अगर सम कैट्स आर नॉट लेजी ये सही है तो ऑल कैट्स आर लेजी ये सही नहीं हो सकता। ये दोनों अपने आप में ही आपस में एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, वैसे तो शाब्दिक रूप में ही क्लियर हो जाना चाहिए, बट टेक्निकली समझें तो ए और ओ का पेयर जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। फिर ई और आई भी देख लो। ऑल कैट्स आर नॉट लेजी, पर कुछ बिल्लियां हैं भी लेजी, तो दिस अगेन डज नॉट मेक एनी प्रूफ ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स। अगर मेरा एक स्टेटमेंट ऐसा बोलूँ मैं कि सारे बच्चे अच्छे हैं, फिर मैं बोलूँ कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं, these cannot be true together, one of them has to be false for the one to be true। अगर इतना क्लियर है तो यू हैव, अभी तक हमने 3 ऐसे पेयर्स देख लिए हैं, हमने कुछ जोड़े देखे थे इधर। एक हमने पहले देखा कॉन्ट्ररी का जोड़ा, फिर हमने देखा सब कॉन्ट्ररी, फिर कॉन्ट्रडिक्टरी। इन तीनों में कुछ कुछ पेयर भी बने हमारे। कॉन्ट्ररी पेयर याद हो जाना चाहिए अब तक तो, कि ए और ई का पेयर था। सब कॉन्ट्ररी में नीचे वाले आई और ओ थे तो आई और ओ का पेयर था। कॉन्ट्रडिक्टरी में ए और ओ का पेयर था, या फिर आई और ई का भी पेयर हो सकता है। ओके, अभी फोर्थ अगेन बच रहा है, विच इज सब ऑल्टर्न। यहाँ सब ऑल्टर्न लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं अथीन। सब ऑल्टर्न का मतलब समझने के लिए लुक एट दिस अगेन। देखो आई हैव जस्ट रिटन इट हियर कि इसमें क्या हो सकता है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखो तो दिस कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दिस कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दिस दोनों ही नहीं हो पाएंगे, वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू फॉर द अदर टू बी फॉल्स, या उल्टा बात बराबर। सब ऑल्टरनेशन में एग्जाम्पल से समझो, ये ए ई आई ओ तो पता है, अभी सिर्फ लाइंस गायब करिए, ठीक है। अब ये जो दोनों पेयर है, ए और आई सब ऑल्टर्न रिलेशन में होते हैं और आई और ओ भी सब ऑल्टर्न में होते हैं। तो समझने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स। ऊपर वाला जो दोनों हैं इनको बोलते हैं सुपर ऑल्टर्न, नीचे वाले जो दोनों हैं उनको बोलते हैं सब ऑल्टर्न। रिलेशनशिप सेज इफ सुपर ऑल्टर्न इज ट्रू तो अपने आप ही सब ऑल्टर्न भी ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और आई रिलेशन की बात कर रहे हैं हम अभी, तो अगर ऑल कैट्स आर लेजी सही है तो अपने आप सम कैट्स आर लेजी भी सही हो जाएगा। तो अगर इफ दिस इज करेक्ट दिस विल ऑटोमेटिकली बी करेक्ट। ओके, बट सेकेंड रूल सेज कि अगर सब ऑल्टर्न फॉल्स है तो सुपर ऑल्टर्न भी अपने आप फॉल्स हो जाएगा। हाउ? अगेन इसी वाले को, इन दोनों के एग्जांपल्स को देख लो। ओ सेज सम कैट्स आर नॉट लेजी, तो अगर कुछ बिल्लियां आलसी नहीं हैं ये सही बात है,
ये गलत बात है। अगर यही गलत हो गया तो ऑल कैट्स आर नॉट लेजी, ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर कि कुछ कैट्स आर लेजी, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑल कैट्स भी गलत ही होगा, क्योंकि सम उसी में आ गया ना, तो ये भी गलत ही होगा फॉर श्योर। तो रिलेशनशिप गोज ऐसे वर्टिकल कि अगर ऊपर वाला ट्रू है तो ट्रुथ नीचे बहेगा, ऐसे ध्यान रखना। एंड अगर नीचे वाला फॉल्स है तो फॉल्सिटी विल बी फॉरवर्ड, जैसे ऊपर वाला एरो बनेगा यहाँ पर। दिस इज अ सब ऑल्टरनेशन रिलेशन, इसमें भी अगेन दो जोड़े बन रहे हैं। सब ऑल्टर्न में दो जोड़े बनते हैं, वन वाज ए एंड आई, अदर वन वाज ओ एंड ई। अगर ये इतना क्लियर है और कौन सा स्टेटमेंट कैसा दिखता है वो क्लियर है, ए ई आई ओ के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मतलब कहाँ पे ऑल आएगा, सम आएगा। मैं अगर लिखूं ऑल मैन आर गुड, तो ये क्या स्टेटमेंट हुआ, ये ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन हुआ। अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड एंड चेक कर सकते हैं इफ वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन हियर। विच ये PYQ ही है, एक डायरेक्टली लिया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर so related that they cannot be true together nor they can be false together। अब क्या हो सकता है, वैसे हमको ध्यान नहीं देना है इस पर, क्या नहीं हो सकता है वो हमको श्योरली पता है। और इसमें तो कह रहा है ये दोनों साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते, फॉल्स भी नहीं हो सकते। तो अगर नॉट ट्रू एंड नॉट फॉल्स वाली सिचुएशन बनती है, इसको हम कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो हमने अभी पहले वाले में बहुत क्लियरली करके बोल दिया कि दोनों ही ट्रू या फॉल्स नहीं हो, ट्रू भी नहीं हो सकते दोनों, फॉल्स भी नहीं हो सकते साथ में, तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोलेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्टरी में कौन से पेयर आते हैं, तो ए ओ आएगा या आई ई आएगा। यहीं लिख देती हूँ मैं, कॉन्ट्रडिक्टरी में दो पेयर बनेंगे, ए ओ या आई ई, ये दो टाइप ऑफ पेयर बन गए। पर हमको पता लगाना आना चाहिए कि व्हाट आर ए टाइप प्रोपोजिशन, ओ टाइप प्रोपोजिशन। तो अगर हम वो पता लगा लें तो आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल वाला ए टाइप प्रोपोजिशन होता है, नो वाला आर वाला आई ओ, ये टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस हो गए। क्योंकि हमने पढ़ रखा है इतना सारा, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट कि मैंने ये ए ई आई ओ कैसे लिखा है। यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड चेक योर सेल्फ। अब इन दोनों में से कौन कौन सा रिलेशन आ रहा है, एक तो बन रहा है ए और ओ वाला, एक आई ई वाला। तो या तो ए और सी सही हो सकते हैं साथ में, या फिर बी और डी सही हो सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सा दे रखा है, ए और सी। अगर ऑप्शंस में ही नहीं है तो आवर आंसर इज बी एंड डी, ओनली बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ दैट ईजी। और हमको पता है कि हमने कुछ तुक्का नहीं लगाया है, हमने कुछ गेस वर्क्स नहीं किए हैं, कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का नहीं लिया यूज। वी न्यू सर्टेन रूल्स एंड वी अप्लाइड देम, और आंसर डायरेक्ट है हमारे। नाउ इफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज क्लियर, एक छोटा टॉपिक जो बच जाता है वो है एनालॉजी। टॉपिक छोटा सा है, इसके क्वेश्चंस कई तरह के आते हैं, कहीं स्टेटमेंट वाले आते हैं, कहीं फिगर्स टाइप के से आते हैं, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टेटमेंट एनालॉजी सबसे पहले होता क्या है, कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना, दो या ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना, उनमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए या एक पैटर्न निकालने के लिए उनमें से। तो अगर मुझे पता है कि कुछ एक वर्ड साथ में चलते जा रहे हैं, तो उसको मैं रिलेट कर करके आगे कोई रिलेशन निकाल रही हूँ क्या। हम अभी तक आर्ग्यूमेंट्स में भी तो यही कर रहे थे कि सर्टेन प्रीमाइसेस लीड अस टू अ ड्रॉन कंक्लूजन, सर्टेन गिवन इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस गेट अ डिराइव्ड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। तो अगर वो वर्बल एनालॉजी देखें तो इट इज समवॉट लाइक दिस, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर, ये हमने बचपन में बुक्स में भी बहुत बार किए होंगे, ट्री इज टू लीफ देन फ्लावर इज टू पेटल। अगर इनमें से मैं कुछ भी उड़ा दूं, एक मतलब हटा दूं एक वर्ड, तो इन वर्ड्स का रिलेशन आपस में पता लगा करके आई कैन स्टिल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एंड रीच अ कंक्लूजन। लाइक इज टू लव, डिसलाइक इज टू हेट। अब मैं जो इज टू बोल रही हूँ नीचे लिखा हुआ है, दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज दैट। पिक्टोरल एनालॉजी या ग्राफिकल एनालॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें भी सिंपल होगा, सर्टेन पिक्चर्स विल बी गिवन कि अगर बंदर ईट्स बनाना तो माउस ईट्स व्हाट, चीज या गाजर या बिल्ली क्या ही खा लेगा। तो यू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप समवॉट लाइक दिस एंड रीच अ कंक्लूजन। दिस इज हाउ वी सॉल्व एनालॉजी वाले क्वेश्चंस।
पढ़ाने के लिए इसमें इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं है कुछ भी। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी सारी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाली थियोरी काम आएगी, so you have to keep in mind. For detailed lectures और bilingual lectures या फिर geography और paper 1 से related otherwise कोई videos देखने हो तो you can explore our app and hope you liked the lecture. Thank you.